अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में देखेंगे कि इन केस ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें एक आयरन कोर रहता है, ठीक है, ये आयरन कोर है, आयरन का बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक कॉइल रहता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कॉइल रहता है, इसको आप कहोगे प्राइमरी कॉइल, इसको आप कहोगे सेकेंडरी कॉइल। आप क्या करते हो, प्राइमरी साइड में एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगा देते हो, मतलब जो करंट जा रहा है उस समय के साथ बदल रहा है। नाउ दिस बिहेव्स एज ए सोलेनॉइड, जब ये सोलेनॉइड जैसे बिहेव करेगा, इसके अंदर से फ्लक्स निकलेंगे और इधर ये आयरन वाला पाथ है, तो इसी पाथ में घूमता हुआ वो अपनी जगह फिर से आके क्लोज लूप करने की कोशिश करेंगे। कितना फ्लक्स निकलेगा, दैट इज बी इंटू एरिया। लेकिन बी क्या होता है सोलेनॉइड के केस में, म्यू एन आई बाई एल, तो आई बदल रहा है तो बी बदल रहा है, बी बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है, मतलब ये सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करता हुआ फ्लक्स कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सेकेंडरी साइड में एक ईएमएफ बनेगा। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी कॉइल होता है और जो सेकेंडरी कॉइल होता है, दे आर नो वे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड विथ ईच अदर। जब इसमें करंट बदलता है, इसका फ्लक्स बदलता है, सेम फ्लक्स इसके अंदर जाता है, इसमें ईएमएफ हो जाता है। ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप ये दोनों वायर को पकड़ के खड़े थे, इधर कोई करंट तो बदल दिया, आपको झटका लगा, जबकि यू आर नॉट कनेक्टेड विथ एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो क्या कहेंगे, बेटर वे लिखेंगे, ईएमएफ induced in secondary coil of transformer is statically induced EMF। आप एग्जाम्पल में इसको कह सकते हो। तो हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देख लिए, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देख लिए। वो लोग पूछते हैं आपको एग्जांपल दो बोल के, तो आपको एग्जांपल भी मिल गया। पॉइंट नंबर 3, अब ये नोट पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, ठीक है, फ्लक्स बदलता है तो ईएमएफ क्यों होता है, व्हाई देयर इज एन ईएमएफ, व्हाई यू कॉल इट एन ईएमएफ, व्हाई नॉट ए पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन व्हाई इट हैपेंस ओनली विद ए कंडक्टर, व्हाई नॉट विद एनी अदर थिंग। तो ये सारा चीज हम लोग पॉइंट वाइज अभी देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 हम क्या देख रहे हैं, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एबल टू move freely, they are not much attached to their original nucleus। कोई इलेक्ट्रॉन इससे इतना दूर पे है या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, जैसे सोडियम ले लेंगे 281 क्योंकि 11 है, तो ऑक्टेट रूल ऐसे ही सेटिस्फाई हो गया, और ये बेचारा खाली पीली पड़ा है, सोडियम नहीं चाहता है इसको, तो इसको न्यूक्लियस के साथ कोई अटैचमेंट है नहीं। तो जब भी मौका मिलेगा कोई थोड़ा सा चॉकलेट दिखाएगा, भाग जाएगा, नहीं तो ये इसके चारों तरफ घूमता है। जैसे काफी बच्चे घर में रहते हैं लेकिन घर वालों के साथ ज्यादा लिंक नहीं रहता है, थोड़ा सा कोई फ्रेंड आया, हॉर्न बजाया, घर से निकल गए, है ना, दे आर ऑल फ्री स्टूडेंट्स। वैसे ही तो कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या हुआ, व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड, as in case of a dynamically induced EMF, conductor is moved in a magnetic field. The free electrons also move with it, है कि नहीं। अब ये कंडक्टर है, ये जब चलने लगेगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसके साथ चलने लगेंगे, ठीक है। Thus the moving charges
कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो मूव कर रहे हैं कंडक्टर के साथ। मूविंग चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स एंड accumulate at one end। सोच लो, ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में मैं ये कंडक्टर को मूव करवाने वाला हूं। ये बार है कोई कंडक्टिंग बार, इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं इसको मूव करवाया ये इलेक्ट्रॉन भी तो चला। सोचो, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इधर जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इसके ऊपर की तरफ आता है ना। अभी क्या है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण फोर्स नीचे की तरफ आएगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आएगा। उसके चलते सारा फ्री इलेक्ट्रॉन आके इधर भीड़ जमाएंगे, है ना। सारा फ्री इलेक्ट्रॉन आके इधर भीड़ जमाएंगे। जिस एटम को छोड़ के चला गया, that atom behaves as a positive charge and that positive charge will also experience a force। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? पॉजिटिव चार्ज भी तो इधर ही जा रहा है, कंडक्टर अंदर है तो कंडक्टर जिधर जाएगा वो उसके साथ जाएगा। बी अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का जमावड़ा बनेगा। So now you see there is some potential difference between two ends। तो बेसिकली हम क्या देखें, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इट इज बेसिकली ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर नहीं होता, कोई इंसुलेटर होता, ये इलेक्ट्रॉन अपना एटम को छोड़ के थोड़ी जाते, नहीं जाते, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाता। तो कंडक्टर में ही ऐसी बात होता है। इंसुलेटर की केस में कोई ग्लास रॉड को मूव करवाएंगे, it will develop no EMF, no potential difference across it। समझ में आ गया? तो बेसिकली 10 क्या कहेंगे, 10 बेसिकली the EMF induced is due to magnetic force on फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसके चलते होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में। बट बिफोर वी गो फॉर पॉइंट नंबर 4, मैं जानना चाहूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए मैं क्या करता हूं, अभी आपको कुछ केसेस देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल है, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये एक कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर नीचे जाने लगा कुछ वेलोसिटी में। मैं जानना चाहता हूं कि उसका कौन सा एंड में पॉजिटिव चार्ज आएंगे, कौन से एंड में नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो आप कहोगे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज को सोचो किधर जाएगा, बी अंदर की तरफ है। बी इज लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज गोइंग लाइक दिस, फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को आएगा, इधर को आएगा तो सारा पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पर भीड़ बनाएंगे, सारा नेगेटिव चार्ज आके यहाँ पर भीड़ बनाएंगे। दिस विल बिहेव एज ए बैटरी एंड यू कैन राइट दिस इक्विवेलेंटली एज ए बैटरी ऑफ ईएमएफ दिस। आप कहोगे ये अभी एक बैटरी जैसे बिहेव करने लगा। केस बदल देते हैं, सपोज हम कहेंगे ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ और यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है, जो कंडक्टर चलो मानते हैं इधर जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कैसे होगा इसका, इसको अगर हम बैटरी जैसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, वो हमें समझना है। सोचो इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके सोचो, पॉजिटिव चार्ज इधर भागने लगा है, फील्ड बाहर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे।
तो इसको बैटरी बनाओ, you behave like a battery like this, ठीक है ना। तो why we call it EMF, why not a potential difference, समझा देता हूँ। सपोज जैसे ये कंडक्टर मूव कर रहा है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में मान लो मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, ठीक है। अगर इस कंडक्टर की दोनों एंड को हम किसी एक रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ गया कुछ पॉजिटिव चार्ज, है ना, और यहाँ पे आ गया कुछ नेगेटिव चार्ज, कंडक्टर मूव किया तो जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज उसको भी ढकेलेगा। जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज को ढकेल के इधर लाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक रिपल्सन फोर्स आएगा, पॉजिटिव रिपल्सन होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को इधर लेने की कोशिश कर रहा है बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो ये जब इधर आ रहा है, ये जो इधर बैठा हुआ था ये पुश हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड इधर ला रहा है तो इधर जो नेगेटिव चार्ज थे वो पुश हो जाएंगे। तो व्हाट विल हैपन, द नेगेटिव चार्ज should flow like this, the positive charges are being pushed, they will be neutralized like this, a current will start circulating in the circuit, electrons are going like this, the current flows like this. So the potential difference here developed is capable of motivating the electrons to move through the external resistance. ये रेजिस्टेंस इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ढकेल रहा है इसको। ये मैग्नेटिक फोर्स ये नेगेटिव चार्ज को नीचे की तरफ ढकेल रहा है। जैसे ये पास आया, ये नेगेटिव चार्ज को जोर से ढकेल दिया, इतना जोर से ढकेला कि वो रेजिस्टेंस को पार करके निकल गए, तो यू से करंट इज एस्टैब्लिश्ड। So the potential difference is not an ordinary potential difference. It is capable of driving a current in an external circuit. So we call it electromotive force or EMF. तो अभी हम लोग देखें कि ये सारा केसेस में हमें जब भी कंडक्टर मूव कर रहा है हमें एक क्या मिल रहा है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो क्या मिल रहा है, एक EMF मिल रहा है। अब थोड़ा ध्यान से और देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 4, आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V and B, है कि नहीं? दैट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V and B। तो अगर कंडक्टर के पास कुछ लेंथ ऐसा है तभी ना इधर पुश होगा। सपोज यही कंडक्टर ऐसे रहने की बजाय अगर ऐसे रहता, इससे थीन वायर मूविंग लाइक दिस, थीन वायर मूविंग लाइक दिस, तो क्या हो रहा है, देखो तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, लेकिन जाएंगे कहाँ, कोई रास्ता है नहीं जाने के लिए, दे कैन नॉट लीव दिस मटेरियल एंड गो आउट, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ईएमएफ तब इंड्यूस होगा कंडक्टर में जब ये कंडक्टर के पास कुछ लेंथ है, कैसे, परपेंडिकुलर टू V and B, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एज EMF is due to magnetic force on three charges and as magnetic force is perpendicular to V and B, therefore an EMF will be induced only when the conductor has some length, perpendicular to V and B, perpendicular to V and B, V और B को परपेंडिकुलर करके कोई लेंथ रहेगा तभी जाके होगा लेंथ परपेंडिकुलर टू V and B। बस समझ में आया कि नहीं है जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर
कि कोई एक मान लो कि एक ऐसा शेप का कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा प्लस मार्क साइन का ऐसा शेप का कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। तो और इस कंडक्टर में क्या हुआ है, इसमें मान लो कि ये अरेंजमेंट को हम ऐसे मूव करवा रहे हैं डी वेलोसिटी में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सपोज कहेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिखना है मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी, मैच करना है। कॉलम ए में क्या दिया है, बी ए माइनस बी सी, और क्या दिया है, बी बी माइनस बी डी। इधर कॉलम बी में क्या दिया है मैच करने के लिए, दिया है इट इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और एक तीसरा भी दे दिया, क्या दिया है, इक्वल टू 0, ऐसे करके दिया है, ठीक है। और आपको पता करना है, मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। चलिए सोचते हैं। अब एडी बीडी एक बार है, एसी एक बार है, दोनों मूव कर रहे हैं। अब देखो तो जो बार ए बी है, सॉरी जो बार बी डी है, दैट इज हैविंग ए लेंथ परपेंडिकुलर टू ही, सॉरी पैरेलल टू बी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बार बी डी परपेंडिकुलर टू बी? हाँ, ये पूरा लेंथ, क्योंकि बी अंदर की तरफ है, ये कैपिटल बी के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन उतना काफी नहीं है, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू भी आल्सो। क्या ये लेंथ भी को परपेंडिकुलर है? नहीं, तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो VB माइनस VD विल बी इक्वल टू 0, VA माइनस VC। हाँ, ये इसके पास कुछ लेंथ है, जो लेंथ है वो B को परपेंडिकुलर है, B को भी परपेंडिकुलर है। हाँ, इसमें तो ईएमएफ होगा, क्योंकि जो लेंथ AC है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका लेंथ B को परपेंडिकुलर है, B को भी परपेंडिकुलर है, B अंदर की तरफ है ना, तो B को भी परपेंडिकुलर है, तो होगा, मतलब इसमें 0 नहीं होगा, कुछ होगा। क्या होगा, चलो सोचते हैं। इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव चार्ज लो और देखो क्या हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्स कैसे आएगा, इधर को आएगा। इसका मतलब हियर पॉजिटिव चार्जेस विल एक्युमुलेट, हियर नेगेटिव चार्जेस विल एक्युमुलेट, मतलब C will be at higher potential, A will be at lower potential. तो VA minus VC will be less than 0, it will be negative. तो आंसर होगा this. I hope you understand the example. I can give you one more example. Supposing हम कहेंगे यहाँ पे ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कि ऐसा कोई एक ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक गिर रहा है। द रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज फॉलिंग, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ब्लॉक का चारों साइड का नाम दे देता हूं, A B C D E F G H। अब ये ब्लॉक गिर रहा है, कंडक्टिंग ब्लॉक है, 6 साइड है उसका, गिर रहा है, इसमें कुछ ईएमएफ होगा। उस ईएमएफ को यूटिलाइज करके आप एक एलईडी लाइट को जलाना चाहते हो, तो किसी दो एंड में तो लगाओगे। कौन से दो सरफेस में यू विल फाइंड ए पोटेंशियल डिफरेंस? तो क्या कहेंगे, अक्रॉस व्हिच, ये बी है, अक्रॉस व्हिच टू सरफेसेस ये गिर रहा है, इट इज फॉलिंग लाइक दिस, द ईएमएफ कैन बी सेंस्ड। कौन सा दो सरफेस में ईएमएफ मिलेगा? चलो देखते हैं। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड बी, परपेंडिकुलर टू बी एंड बी। देखो ये लेंथ इज पैरेलल टू बी, ये लेंथ इज पैरेलल टू बी,
तो इस लेंथ में तो नहीं हो सकता, इस लेंथ में भी नहीं हो सकता, बाकी रह गया कौन सा लेंथ, ये वाला लेंथ। हाँ, EMF cannot induce across this length because this length is parallel to B, cannot be across this length, this is parallel to B, दोनों को परपेंडिकुलर होना है, कौन सा लेंथ रह गया, ये। सो across AB लेंथ में EMF होगा, तो आप क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, आंसर हो गया across surfaces, कौन सा फेसेस, पीछे वाला, क्योंकि इसके ये लेंथ में हो रहा है, आगे वाला सरफेस क्या है, AFEH, एंड कौन सा सरफेस पीछे वाला, BCDG। ये दोनों सरफेस में अगर आप लगाओगे, इसका पीछे और आगे एलईडी लगाओगे, ग्लो करेगा, बाकी कहीं भी लगाओगे ग्लो नहीं करने वाला। तो बेसिक कंसेप्ट क्या रहा ये सारा डिस्कशन का, कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ the magnetic force on the moving charges. So practically you can realize some EMF only if the conductor possesses certain length perpendicular to B and B, because वो charges के ऊपर जो force आएगा that will be perpendicular to B and B. They will try to move in a direction perpendicular to B and B. अगर रास्ता रहेगा तभी move करेंगे, नहीं तो move नहीं करेंगे। तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 को अभी समझ गए। Now we go for point number 5. नोट पॉइंट नंबर 5। चलिए, नोट पॉइंट नंबर 5 में हम बात करेंगे अबाउट, क्या बताओ, कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ, द EMF इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। मतलब जल्दी जल्दी फ्लक्स कट करेगा, ज्यादा EMF होगा, धीरे धीरे फ्लक्स कट करेगा, कम EMF होगा। ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को ऐसे मूव करवाऊंगा, जितना फ्लक्स कट हो गया ऐसे मूव करवाऊंगा, सेम फ्लक्स कट हो गया, लेकिन ऐसे लेने में रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज लेस, ऐसे लेने में रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज मोर। जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो बोला कि जल्दी जल्दी बदलेगा तो ज्यादा EMF होगा। कौन बोल रहे हैं ऐसे, मिस्टर फारे। तो चलो देखते हैं ऐसा उनको क्यों लगा, क्यों लगा, चलिए देखते हैं। And that will reveal a very important fact inside this. ठीक है, तो पहले समझते हैं फिर इसको लिखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कंडक्टर है और ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो v वेलोसिटी में जा रहा है, इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को आया, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद चार्ज आने लगे, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा। एक समय आया, थिंक फॉर द नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है इधर लेने के लिए, चलो मानते हैं कि ये चार्ज Q है, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है इसको मूव करवाने के लिए इधर को, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चार्जेस आ चुके हैं, तो नेगेटिव चार्ज इधर को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर को रिपेल करेगा, सो देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा। जब तक ये चार्जेस कम है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, तो ये इसको ढकेलते हुए इधर पहुंचाते जाएगा। जैसे जैसे पहुंचाते जाएगा इधर का चार्ज बढ़ने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जब ये इसको काउंटर कर देगा, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर आए और चार्ज नहीं आ रहा है, ये मूव किया जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ EMF बना, उससे ज्यादा EMF बन नहीं रहा है। अंडरस्टूड द मैकेनिज्म? पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ EMF बना और EMF बन नहीं रहा है। तो ये जो सिचुएशन आया इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। When a conductor moves with a constant velocity in a magnetic field,
a fixed EMF is induced because, इसका मतलब नहीं कि इसका अंदर का फ्री चार्ज खत्म हो गया, बिकॉज एनी चार्ज Q inside is not able to move further as the electric force on it due to already induced charges counterbalances the magnetic force on it, इसीलिए नहीं जा पा रहे आगे। तो क्या होगा हाल इसमें ऐसा होगा कि हम कहेंगे, सारा चीज का डिटेल थ्योरी जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू डू नोइंग मेयर फॉर्मूला। तो ये जा नहीं पा रहा है इसमें और इंड्यूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर दिया। सो एट स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है इन दोनों के चलते, अगर ये Q चार्ज है तो EQ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि दोनों खींच रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, उसके चलते कुछ फोर्स आ रहा है EQ। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है QB क्रॉस B, Q being a constant, they cancel out। हम अगर वेक्टोरियली लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। वेक्टर साइन दे दिया, मैं पहले मैग्नीट्यूड लिखा था, नीचे वेक्टर लिखा हूं, इसलिए माइनस साइन दे दिया है यहाँ पे। तो माइनस ऑफ QB क्रॉस B। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, यू आर एबल टू फॉलो। तो क्या मिला कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस B और E इज इक्वल टू B क्रॉस B। समझ में आया? पहले हम लोग पढ़े हैं एरोस्टैटिक्स में कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, अब तो देखिए होता है, सब कुछ होता है। तो क्या लिखेंगे 10 इन इलेक्ट्रिक फील्ड is established, an electric field is developed inside the conductor। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए आप B क्रॉस B करो, ऐसे करके निकालो। अगर मैथमेटिकल दिया है B दिया है V दिया है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आप निकाल सकते हो। एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंडक्टिंग ब्लॉक is moving with V is equal to V0 I K in a magnetic field given by B is equal to say B0 I K plus B0 J K और B0 J K plus B0 K K, ऐसे दिया है।
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दी ब्लॉक। ध्यान रखना, ब्लॉक मस्ट बी कंडक्टिंग। तो सिंपल है, सॉल्यूशन क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय बी क्रॉस बी करो तो B0 J कैप प्लस B0 K कैप क्रॉस V0 I कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है। आई जे के वाला डायग्राम भी सबको आता है, आई जे के वाला डायग्राम आपको आता है। आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे ऐसे होता है, उल्टा जाने से नेगेटिव होता है। जे क्रॉस आई माइनस के तो मिलेगा B0 वैसे भी B0 हम कॉमन ले सकते थे, इसे B0 कॉमन ले सकते थे, B0 कॉमन ले लिए, B0 कॉमन ले लिए। J क्रॉस I इज माइनस के प्लस K क्रॉस I इज J के। So the electric field inside is B0 minus K plus J cap। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ध्यान रहे, कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स where electric field inside the conductor was 0. Now it is electrodynamics where electric field exists inside the conductor। इसीलिए तो आपकी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को कौन धकेलते हुए ला रहा है वहां से। हम बोले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्यों मूव करेंगे, कोई फोर्स रहेगा तब ना मूव करेंगे। दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड। घर में आपके जो वायर जा रहा है, लाइट ग्लो कर रहा है, पंखा चल रहा है, हर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था कंडक्टर के अंदर। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी। तो अभी ये अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, फॉर्मूला लगा के निकाल दिए, इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। सपोज मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। दूसरा क्वेश्चन वो फिगर में दे देंगे आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई एक कंडक्टर है, ये ए है, ये बी है, और ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है। व्हाट इज direction of E inside conductor। ऐसे दिया है क्वेश्चन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आप V क्रॉस B वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, I J K ले लोगे। चलो थोड़ा देख लेते हैं। वैसे सॉल्यूशन में देखेंगे, ये मान लो B है, B कैसा है, हम लेते हैं नॉर्मली ऐसा x एक्सिस, ऐसा y एक्सिस, तो ये बाहर को होता है z एक्सिस, तो b हो गया माइनस k कैप की डायरेक्शन में, और v कैसे हो गया, इट इज माइनस j कैप का डायरेक्शन में। तो e किधर को होगा, e विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस v। तो क्या डायरेक्शन होगा, माइनस k कैप माइनस j कैप हो गया, माइनस k क्रॉस j। आपका j क्रॉस k होता है i, तो ये क्या हो जाएगा माइनस i, तो इसको क्या कहेंगे, माइनस ऑफ माइनस i कैप, दैट इज i कैप। डायरेक्शन ऑफ E will be I कैप, मतलब like this। So A to B, ये हो गया, ये फॉर्मूला यूज करके। दूसरे तरीके से, क्योंकि ऐसे करने में आपको मजा नहीं आता है, मुझे मालूम है। सेकेंड मेथड में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, ये मूव करने लगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, फील्ड अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर को होगा, है कि नहीं। तो द पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अगर मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हुआ है तो V इज माइनस जे कैप, B इज माइनस के कैप, माइनस माइनस प्लस, ओ ये माइनस कहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस हो गया था, सॉरी इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि गड़बड़ आ रहा है। ये हो गया प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया प्लस, ये रह गया प्लस, ये हो गया माइनस आई कैप, मतलब B2A माइनस आई कैप। आई कैप ऐसा होता है, माइनस आई कैप ऐसे होगा, B2A। यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, मतलब A और B में से कौन हायर पोटेंशियल में है,
हियर आप कहोगे हियर VB इज ग्रेटर देन VA, है कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल और लोअर टू हायर पोटेंशियल। हम कहेंगे E इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। That is from B to A। कैसे कैसे निकाल दिए, दोनों मेथड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। समझ में आया। ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर मूव कर रहा है। हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को आया, पॉजिटिव चार्ज इधर को आया, नेगेटिव चार्ज इधर को आया, और बीच में जो चार्ज रह गया इस चार्ज के ऊपर कैसे आया मैग्नेटिक फोर्स, इधर को ये आया मैग्नेटिक फोर्स और इधर को आया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने के कारण और चार्ज नहीं जा रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया। हम चाहते हैं कि और थोड़ा ज्यादा चार्ज यहाँ पर आ जाए, ज्यादा EMF बन जाए, तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को भी इधर ढकेलना पड़ेगा। उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इट इज प्रोपोर्शनल टू V, QV sin थीटा, प्रोपोर्शनल टू V। तो हम Q तो नहीं बढ़ा सकते, B तो नहीं चेंज कर सकते, V को बदलने की कोशिश करें। मतलब अभी अगर थोड़ा और ज्यादा स्पीड में लेने की कोशिश करें, जितना स्पीड में जा रहा था और स्पीड बढ़ा दी तो ये बढ़ जाए, और कुछ चार्ज पूछो कि इधर आ जाएंगे, ज्यादा चार्ज इधर आ जाएंगे, ज्यादा चार्ज इधर आ जाएंगे, तो ज्यादा EMF मिलेगा। मतलब जब धीरे धीरे मूव करेगा कम EMF होगा, जल्दी जल्दी मूव करेगा ज्यादा EMF होगा। मतलब धीरे धीरे मूव करेगा तो जो लाइंस ऑफ फ्लक्स था इस मैग्नेटिक फील्ड का, इसको धीरे धीरे कट कर रहा था। जोर से मूव किया मतलब जल्दी जल्दी कट किया, तो आप क्या देख रहे हो, EMF इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज को प्रोपोर्शनल है ना। तो हम लोग वही चीज देख रहे हैं यहाँ पे, जब ये कंडक्टर धीरे धीरे मूव कर रहा है कम EMF हो रहा है, जल्दी जल्दी मूव कर रहा है ज्यादा EMF हो रहा है इंड्यूस्ड इसमें। तो क्या देखिए, when conductor moves faster, magnetic force increase and more EMF is induced. Therefore, the EMF is proportional to rate of change in flux linkage. More velocity means more quickly it is cutting the lines of flux, so more EMF is induced. धीरे धीरे मूव कर रहा है, less EMF will be induced। ये सारा पॉइंट देख लिए। लास्ट पॉइंट बच गया, पॉइंट नंबर 7। When conductor goes out of magnetic field or stops, either case मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चल गया तो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, कुछ नहीं, रुक गया, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, कुछ नहीं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स जीरो। लेकिन हमें तो मालूम है मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया, चार्जेस तो यहां पर थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो था। So the induced charges ये कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, मैग्नेटिक फोर्स गायब हो गया, तो क्या हो गया, तुरंत आएंगे एक दूसरे को मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो द इंड्यूस्ड चार्जेस immediately neutralize each other, thus
EMF lasts in the conductor till there is a change in फ्लक्स लिंकेज। उसके बाद EMF क्या हो गया, 0 हो गया। तो तीनों पार्ट का लॉ का तीनों पार्ट को मैं आपको समझा दिया।